विशाल रीड आउट बेटा। नॉट विशाल इज नॉट देयर, सो वेयर इट इज। नेहा पढ़ के सुना बेटा क्विकली। To slow the boat down, we drove and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached life lines, donned oil skins and life jackets and ऑलराइट, वेरी फाइन। अब देखो बेटे क्या होता है इसमें, टू स्लो द बोट डाउन, यस, क्योंकि ऐसा लग रहा था बिकॉज विंड वाज जस्ट वेरी हाई एंड कंडीशन वाज टोटली वर्स, इसलिए हमने क्या किया, टू स्लो द बोट डाउन, इसलिए हम उस एयर को बिल्कुल ही सामना नहीं कर सकते थे, माइट बी आवर बोट कैन टर्न इट राइट, टर्न डाउन, उलट सकता था, इसीलिए हमने क्या किया, सो वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, यस, इसीलिए जो अगर ट्रायंगल कलर का हमारा जो जिप था उसको हमने क्या किया, थोड़ा सा ड्रॉप किया, एंड लैश द हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, और उसके बाद वो बताता है कि हम किस तरीके से एडजस्ट किए उसको, अपने बोट को हमने किस तरीके से एडजस्ट किया ताकि हमारा बोट डिस्टर्ब नहीं हो। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, और उसके बाद क्या हुआ, हर एक चीज को मैंने डबलिंग कर दिया, दैट मींस जहां पर मेरा बोट डैमेज हो सकता था राइट, उसको मैंने डबलिंग कर दिया, मींस उसको और अच्छे तरीके से बांध दिया। ओके, वेंट थ्रू आवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइंस, ओके, डॉन वॉल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, यस। और इसके बाद वो ये बता रहे हैं, इसके बाद जितने भी मेरे बचाव के लिए चीज हो सकते थे राइट, चाहे वो लाइफ जैकेट हो चाहे अदर थिंग्स हो राइट, ताकि अगर कोई भी आफत आ जाए, इफ एनी प्रॉब्लम विल ऑकर, कोई भी प्रॉब्लम अगर अकरिंग होता है, तो इफ बोट इज जस्ट टर्न, अगर बोट उलट जाती है या नहीं तो कोई और दूसरा प्रॉब्लम होता है, तो कैसे वे लोग बच सकते हैं, हाउ दे कैन सेव देमसेल्व्स। सो फॉर दिस व्हाट हैपेंड, ऐसा लगा जैसे वो अपने लाइफ जैकेट को दे वियर इट और वे तैयार हो गए, दैट मींस अब वो उस आफत को, उस प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए तैयार हो गए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो माइट बी दे विल बी एबल टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को वो सर्वाइव कर लेंगे राइट। ओके बेटा, सो दिस मच फॉर टुडे, ओके, दैट वी हैव कम टू नो द बिगिनिंग पार्ट ऑफ दैट, इसका जो बिगिनिंग पार्ट था जिसको हमने कवर किया बेटा राइट, and whatever remaining parts are there, so obviously tomorrow we will do it, okay beta ji। So just once again you check out your attendance everybody, मुझे सोचो, और ये इसमें डिस्क्राइब मैंने किया है सर, ये उनकी शिप है। हाँ हाँ, ये ऊपर देखो, ऊपर मैंने ये बेटा जीप का है सर। हाँ हाँ, वेरी गुड, यस, स्टॉर्म जीप है, वेरी गुड, जीप का है। ऐसे ही होता है बेटा, खासकर जब लोग प्रोफेशनली है ना, खासकर जब लोग प्रोफेशनली है ना, मान लो 2 महीने 3 महीने तक वो रहते हैं बेटा समुद्र में है ना, और बोटिंग करते हैं और फिर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो शौकिया होते हैं लोग है ना, तो वे लोग इस सारी चीज का एडजस्टमेंट करते हैं एग्जाम का, इसके बारे में। ओके, सो लेट मी टॉक, चलिए बेटा बात करते हैं हम चैप्टर के बारे में। हालांकि हमने ये कर लिया था बेटा, इस स्लाइड को हमने कर लिया था, आगे देखिए यहां से हम बात करेंगे, चलो इसको पहले समझ लो उसके बाद आगे बात करेंगे। अच्छा देखो बेटा, यहां हमने क्या डिस्कस किया था, क्या हम समझ गए थे बेटा, हमें ये तो जानकारी मिल गई थी that we have understood, we have come to know over here that they celebrated 25th Jan, and they lighted the Christmas tree, they enjoyed lot, इतना हम समझ गए। फिर भी हमने ये भी देखा that they also celebrated the new year, that was of 1st January, so they celebrated about this,
बट नाउ देयर इज अ टाइम ऑफ द 2nd Jan। कहता है 2nd जनवरी में क्या हुआ, जस्ट दे स्टार्टेड टू फेस द प्रॉब्लम, उनको फेस प्रॉब्लम शुरू हो गया। इसके बारे में बात हो रही है, यही है बेटा। कहता है एट डॉन, डॉन मीन्स राइजिंग अप, मॉर्निंग, सुबह। ऑन January 2nd द वेव्स वर जाइगेंटिक। वेव्स, जो पानी का वेव था वो क्या हुआ बेटा, बहुत ही भयानक हो गया, जाइगेंटिक हो गया। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जीप। यस, बताता है कि हमारे पास एक छोटा सा जीप था जिसके साथ हम सेलिंग कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, बोटिंग कर रहे थे। एंड वाज स्टिल मेकिंग 8 knots। 8 knots मींस हम समुद्री मील होता है, मेजरिंग करते हैं लोग, जिस तरीके से आप बेटे ऑन रोड अगर चलते हो तो क्या करते हो, हमारी जो बाइक है ना वो 45 किलोमीटर्स जो पर लीटर वो देती है स्पीड, या हम पर आवर इतना हम स्पीड चलाते हैं, जो आप बात करें तो उसी माइल के बारे में बात हो रही थी। हमारा जो बोट था, तो आवर बोट स्पीड वाज ऑफ द 8 knots मींस 8 मील की रफ्तार से वो चल रही थी। इसके बारे में I कहते हैं as the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us। कहता है as the ship rose to the top, yes। और चूंकि उस समय में वेव था, तो कहता है कि जो ही हमारा बोट ऊपर हो रहा था, राइज हो रहा था, ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous। हम बराबर अक्सर ये देख रहे थे, जो सीज है ना, इसमें बहुत सारे वेव आ रहे हैं। तो वेव क्या कर रहा था, तो हमारे चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे वो रोलिंग कर रहा। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स। और उसके बाद ये बताया कि उस समय में और तूफान भी चल रहा था, हवाएं भी चल रही थी। तो ये बताया कि जो हवा चल रही थी और जो बौछारें थी, पानी की बौछारें, है ना, यानी जो बारिश भी हो रही थी, तो बारिश के बूंदों की जो बौछारें थी, इसको स्प्रे बताया गया, है ना। तो इसकी जो चीख थी, ऐसा लग रहा था जैसे हमारे कानों को वह चीर देगा, है ना। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू टॉलरेट इट। उस साउंड को टॉलरेट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इतना तो बेटा हम समझ गए। कल आगे चलिए हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। और शायद मैंने इसको भी कंप्लीट कर लिया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेट वी नो अबाउट दिस। एक बार और इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो प्रियंका जाखर, प्रियंका, आर यू हियरिंग मी? Yes, sir. Okay, then let us start. To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern back part of the ship. Then we double-lashed everything, went through our life raft drill, attached life cleans, downs, put on oilskins and life jackets and waited. Yes. अब देखिए बेटे क्या हुआ, व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहा है। वो बात कर रहा है कि धीरे धीरे क्या हुआ, तो कंडीशन बहुत खराब, जस्ट कंडीशन वाज गोइंग टू बिकम अपोजिट, दैट ही इज टॉकिंग अबाउट। और अक्सर क्या होता है बेटा, देखते होंगे, अगर कोई व्यक्ति अगर बोटिंग करता है, और खासकर अगर आप लंबी यात्रा पर निकलते हो, तो उसके पास क्या होता है, तो सारे ऑल द थिंग्स वर देयर, हर एक कुछ उसके पास होता है, राइट। Okay, like a pilot, whenever he is just flying his aeroplane, so on that time also he is having a lifeline jacket। उसके पास भी होता है बेटा lifeline jacket होता है, जिसको पहन लेते हैं, right। and thereafter problem is less, problem नहीं होता, आराम से वो नीचे आ जाते हैं। तो वैसे ही बताया गया that I work each and everything and thus just I was waited for the storm। तो इसी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रही है। लेट मी नो अबाउट दिस। अब देखिए बेटे क्या है, टू स्लो डाउन द बोट। और चूंकि हवाएं चल रही थी, राइट, तूफानी हवा चल रही थी, और जो पानी की जो बौछारें थी वो अभी कहीं ना कहीं हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। इसी के बारे में बात हो रही है। टू स्लो डाउन द बोट, बोट को स्लो करने के लिए, स्लो डाउन मीन्स उसका जो अपर जो पार्ट था, उसका जो फॉरवर्ड पार्ट था, उसको मैंने नीचे किया। उसके लिए मैंने क्या किया, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप। यस, हमने स्टॉर्म जिप को क्या कर दिया, तो ड्रॉप कर दिया, नीचे कर दिया। एंड लैस्ड अ हैवी मूरिंग रोप। बेटा आप देख सकते हैं एक वर्ड है बेटा, मूरिंग रोप। मूरिंग रोप मींस होता है
बोट को बांधने वाली रस्सी, है ना। जब कभी कोई डिफिकल्टीज होता है और आप अगर अपने बोट को किसी नदी के किनारे अगर, तो हम इसको बोलते हैं बेटा मूरिंग रोप। उसने क्या किया कि मूरिंग रोप से उसने अपने बोट को बांध दिया। Last a heavy mooring rope in a loop across the stern back, यानी जो उसका पिछला हिस्सा था तो उससे चारों तरफ घुमाकर, है ना, उस बोट को उसने बांध दिया। कहता है देन वी डबल्ड लेस एवरीथिंग, और कहता है फिर एक बार फिर हमने उस जो बोट को बांधने का जो रस्सी था उससे मैंने डबलिंग कर दिया, डबल बांधा उसको ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रीम, और उसके बाद जो हमारे पास में जो भी जैकेट था जिससे हम बच सकते थे वहां पर गया। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, ओके डॉन, इस हम लोगों ने उसको पहन लिया। ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, यस दैट मीन्स वी वोर ईच एंड एवरीथिंग। और हम फिर उस तूफान का इंतजार करने लगे, और फिर हम फिर इस वेव का इंतजार करने लगे कि जब वेव जस्ट पास इट आउट, देयर आफ्टर वी विल बी रिलैक्स। कभी भी कुछ हो सकता है। सो बिकॉज ऑफ दिस दे वोर लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड फॉर दैट वेव, यस। ओके, अमित राव, अमित। यस सर। ओके, सुनाइए। The first indication of impending about to happen disaster came at about 6 p.m. with an ominous signaling future disaster silence. The wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar and an enormous cloud towered after behind on the ship. Right, apt है बेटा, apt means behind, yes. अब देखिए बेटे क्या बोलते हैं, कहता फर्स्ट इंडिकेशन। आपने यहाँ पर ये देखा कि उन लोगों ने क्या किया बेटा, लाइफ जैकेट पहन लिया एंड जस्ट ही वाज वेटेड फॉर। अब वे लोग इंतजार करने लगे कि कोई भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को हम अब क्या कर सकते हैं, एनकाउंटर कर सकते हैं। आई कैन एनकाउंटर द प्रॉब्लम ऑफ एनी काइंड, इसी के बारे में बात हो रही है। देखिए कहता फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट 6 p.m. कहता है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, सोच रहे थे, that happened, that tragedy happened, और वो तूफान कब आया, it was about the 6 p.m. और देखिए बेटा कैसे आया, with an ominous silence, yes, और एक तरीके से उससे बिल्कुल ही क्या हुआ, तो साइलेंट हो गया चारों तरफ। the wind dropped, यानी इससे पहले जो तूफानी हवा चल रही थी वह क्या हो गया, एकदम से बंद हो गया। and the sky immediately grew dark, yes, और आसमान क्या हो गया बेटा, बिल्कुल ही ब्लैकिश हो गया, डार्कनेस हो गया। then came a growing roar and an enormous cloud towered at of sea, yes, और उसके बाद क्या हुआ धीरे धीरे, then came a growing roar, और फिर एक तेज की रोरिंग हुआ, आवाज हुआ, and an enormous cloud, that means ये जो बादल थे बिल्कुल ही काले हो गए, बिल्कुल आसमान में जो बादल थे वो बिल्कुल ही काले दिखने लगे। और टावरिंग एट, यानी जहां पर हम लोग थे तो मेरे शिप के पीछे क्या हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे एक पहाड़ की तरफ खड़ा हो गया, तो ऐसा हमने महसूस किया। राइट, नेक्स्ट लक्ष्य, लक्ष्य, यस बेटा जी, लक्ष्य। ओके, सुप्रिया। Yes, sir. पढ़िए बेटा। With horror, I realized that it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves, with a frightful breaking crest. राइट, अब देखिए बेटा क्या बताया इसमें। बेटा इतना तो हम समझ गए थे, एंड दैट वी हैव कम टू नो ओवर हियर, दैट, और कहा जाता है बेटा, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब कोई तूफान आने वाला होता है, जब कोई इस तरीके का आपको इंसिडेंट होने वाला होता है, जब कोई इस तरीके का ट्रेजेडी होने वाला होता है, तो क्या होता है, अक्सर आप देखोगे इससे पहले बिल्कुल ही